हेलो दोस्तों, इंडिया गणित चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों लोकसभा से 34 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में 2 से 3 नंबर 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल, एसएससी-जीडी, यूपीएससी, इनमें यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को देख लिया दोस्तों तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सीटें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 545। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, लोकसभा का निर्माण किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, तो अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331, इन दोनों में जो लोकसभा का वर्णन है इसमें किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम दोस्तों 552 हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देता है? यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देगा तो किसे देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार फिर से कितने लिए के लिए बढ़ाया जा सकता है? कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो न्यूनतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। कब बढ़ाया जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस वर्ष में लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? तो प्रथम बार दोस्तों 1976 में बढ़ाया गया था। कितने बार? तो 2 बार बढ़ाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? तो 42वें संशोधन के तहत जो कार्यकाल है बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किनके द्वारा किया जाता है? जो लोकसभा के अध्यक्ष है उसका चयन किनके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 12वां 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में लोकसभा के कार्यकाल को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया? तो 5 वर्ष कर दिया गया। आप याद रखेंगे दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के तहत कार्यकाल को बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? तो 6 वर्ष। फिर 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में फिर उसको घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया? तो 5 वर्ष कर दिया गया, 1 वर्ष कम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, धन विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में लाया जाता है। 15वां क्वेश्चन लेते हैं, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया? तो भारत के प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में किया गया। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
GV मालवरकर थे इसके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी तो मीरा कुमार थी। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजते हैं? तो 20। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदायों के दोनों सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया गया है? तो अनुच्छेद 331 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो लोकसभा में राज्यों के किसके आधार पर आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर सीटों को आवंटित करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सीटों को सुरक्षित निर्वाचित की व्यवस्था की गई है? तो 131 सीटें की सुनिश्चित की गई है ST और SC के लिए। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा कहते हैं। जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया होता है उसे लोकसभा कहते हैं। सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं, क्योंकि यहाँ जनसंख्या भी बहुत अधिक है, इसीलिए यहाँ लोकसभा की सीटें अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी है? तो एक वर्ष में 2 बार की सत्र जरूरी है। लगभग 6 माह में एक बार, अर्थात एक वर्ष में 2 बार की सत्र होती है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहमति से इन दोनों को सलाह से लोकसभा को भंग कर दिया जाता है या कर सकते हैं। ठीक है। वित्तीय बिल कहाँ से पास हो सकता है? तो लोकसभा से पास हो सकता है। कहाँ से पास होता है? तो लोकसभा से होते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये है प्रोटेम स्पीकर होते हैं। जो अस्थायी लोकसभा के अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा की सदस्यता को समाप्त हो जाती है? 2 माह, अर्थात 2 महीने तक अनुपस्थित रहने पर सदस्यता को समाप्त कर दी जाती है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय विधेयक को लोकसभा ही पारित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र से सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो दिल्ली से आते हैं। लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपना जनमत खो देता है यदि उसे कम से कम इतने मत प्राप्त न हो सके। कुल वैध मतों का 1/6 यदि इनसे कम मिलते हैं तो प्रत्याशी को उम्मीदवार होने के लिए जन्म जन्मतर को अपना खो देते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का जो नेता है वो प्रधानमंत्री हैं। अभी वर्तमान में हमारे PM कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं लोकसभा के नेता। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गढ़।